सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ iQOO Neo 10 को पोको F7 के साथ। तो चले जानते कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो iQOO में हमें 6.7 इंच की 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 144Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें हमको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि पोको की बात करते इस फोन में आपको 6.8 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में 1700 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले iQOO के फ़ोन में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो iQOO में हमें स्नैपड्रैगन 8H Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 128GB मेमोरी वेरिएंट के साथ आएगा। लेकिन जो 256GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें हमें UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको 2 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 120 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि पोको की बात करते ये जो फ़ोन है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8H Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 2 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 120 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फ़ोन है उसमें आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और साथ ही में आप काफ़ी अच्छी गेमिंग आप इन दोनों फ़ोन में कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर यूआई की बात करो तो iQOO में हमें फंटर चॉइस देखने को मिलेगा, जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में को स्मार्ट कटआउट, सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर, मैजिक कैनवास और AI कॉल ट्रांसलेशन जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि पोको की बात करते इस फोन में आपको HyperOS देखने को मिलेगा, जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको Gemini AI देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI राइटर, AI स्काई रिप्लेस और AI नोट जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो AI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज है। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करो तो iQOO में Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि पोको की बात करते इस फोन में को Wi-Fi 7, Bluetooth 6, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो आपको नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो iQOO में 7000 mAh की बैटरी और 120 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि पोको की बात करते इस फोन में को 7500 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करें तो आपको इन दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो iQOO में हमें 50 MB का मिररलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony IMX882 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि पोको की बात करते इस फोन में आपको 50 MB का मिररलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony IMX882 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 20 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ओवरऑल बेटर फोटोज देखने को मिलेगी, जिसमें कि हमें बेटर स्किन टोन, HDR और पोर्ट्रेट फोटोज देखने को मिलेगी
और साथ ही में अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आप आइकू के फ़ोन में बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो आइकू न्यू 10 की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 32,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 31,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि पोको F7 की बात करें तो 12GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 32,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 30,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात करो तो मेरे हिसाब से जो पोको का फ़ोन है उसमें आपको बड़े डिस्प्ले और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो आइकू का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले और साथ ही में आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जो आइकू का फ़ोन है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से आइकू न्यू 10 की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।